इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्मृतु में जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। बोले कन्नड़ के मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बोले 1008 श्री शांत 108 मंडलीय शांतिनाथ महामंडल विधान की। श्रावक समूह ने पूजा की, श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने, आरती उतारी ग्रामों ने, और उद्धार कर दिया शांति प्रभु आपके ही नामों ने, आपके ही नामों ने। आपके नाम से हम सबका बेड़ा पार हो रहा है, बेड़ा पार हो रहा है। आज आप लोगों के चेहरे कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं, क्यों न नजर आए। कन्नड़ में एक और इतिहास की रचना 108 मंडलीय विधान की बात थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते कहते हैं 150 की संख्या भी पार हो गई। और आज यह है गजानन हेरिटेज का जो यह परिसर है, इसका नज़ारा ही कुछ अलग हो गया। यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो, शांति अगर चाहते हो तो आ राम के पास, और अशांति चाहते हो तो जा दाम के पास, जा चाम के पास। पिछले रविवार को अपन ने इसी के ऊपर प्रवचन किया था कि राम, चाम, काम और धाम, ये 4 शब्द आपको दिए थे। आज भी देखो, बच्चों को थोड़ा शांत कर लो थोड़ी देर के लिए, उन बच्चों को पीछे जे भी। आज शांतिनाथ महामंडल विधान यहाँ आप लोगों ने संपन्न किया। 16वें तीर्थंकर आपको संदेश दे रहे हैं, यदि तुझे भी 16 आना सही होना है तो आजा मेरे चरणों में, तू भी बन जाएगा शांतिनाथ प्रभु। बस कुछ नहीं करना, जैसे मैं गया हूँ मार्ग में, उसी मार्ग पर तू चल पड़। उनके पूर्व भाव का एक संस्मरण आपको सुनाता हूँ कि जब वो मेघरथ थे, मेघरथ की पर्याय में उन्होंने जो किया वो ध्यान देने लायक है। और उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। उनके पिता का नाम था घनरथ और भाई का नाम दृढ़रथ। तो घनरथ के पिता मतलब घनरथ के पुत्र थे मेघरथ। जब घनरथ ने दीक्षा ले ली और कहते हैं वो भी तीर्थंकर होकर उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, फिर मेघरथ राजा बने। और मेघरथ राजा जब बने तो इनकी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से देवता आया और एक शिकारी का वेश बनाकर एक कबूतर पर तीर चलाया। जैसे ही वो तीर कबूतर को लगा तो मेघरथ के, ये भी उस समय वन में थे, मेघरथ के चरणों में जाकर गिरा कबूतर। इधर वो आया, बोला ये कबूतर मेरा है, कबूतर आपका नहीं, इसका मैं इलाज कर रहा हूँ।
और अभी ये ठीक हो जाएगा, मुझे इसको ठीक करना है। तभी तभी जो है वह व्यक्ति, वह शिकारी बोलता है, नहीं, ये मेरा अधिकार है और आप राजा हैं, राजा किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, आप मेरा शिकार मुझे दीजिए। बोले आपको मांस लेना है तो आप कबूतर का ये क्यों ले रहे हैं? मैं, ये प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और ये मेरे राज्य में ये अभी गिरा है और मेरे चरणों में आया है, इसको मैंने शरण दे दी है, आप इसको नहीं ले जा सकते। यदि आपको मांस चाहिए तो मैं अपनी जंगा का मांस काट कर आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं दूंगा। है कोई इस प्रकार की बोलो भक्ति वाला? और कहते हैं उसने एक तराजू में कबूतर को रखा और दूसरे तराजू में अपनी जंगा के ऊपर छुरी चलाई और अपना मांस निकाल के उसमें रख दिया। लेकिन वो तो देवता था, उसने अपना वजन बढ़ा लिया और जब बढ़ा लिया तब वह देता गया, लेकिन हार नहीं माना। लास्ट में वह हार मान के कहता है कि वाक्य में आप जैसा राजा मैंने नहीं देखा जो एक कबूतर के लिए आपने अपना जंगा का मांस देना स्वीकार कर लिया, लेकिन कबूतर को आपने मारने नहीं दिया। ये थे राजा मेघरथ, जिन्हों अगली पर्याय में वो ही तीर्थंकर शांतिनाथ बने। समझ में आ रहा है? तो ये तीर्थंकर शांतिनाथ के पूर्व भाव का ये वृतांत है। इस प्रकार की दया होती है तभी हम जाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन हम तो एक तरफ तो मांस देना तो अलग बात है, यहाँ तो हम दूसरे जीवों को मारकर ही खा जाते हैं। ये कहाँ का न्याय? ये न्याय नहीं है। जब तक अंदर में दया नहीं होगी तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्यों ने जगह जगह यही बात कही कि पहले, सबसे पहले अहिंसा धर्म का पालन करो, है ना? अहिंसा परमो धर्म की जय तो बोलते हैं। पाँव में जूते कौन से पहन रखे हैं? बोलो। बेल्ट कौन सा लगा रखा है? चमड़े का फर्श है। गाड़ियों में सीट कवर कौन से? आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ हम शांतिनाथ भगवान के वंशज और कहाँ हमारा अहिंसा धर्म? पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पहला पाप कौन सा? बोलो ना। अब उसी से ही निर्वृत्त नहीं हुए तो कैसे होगा? इसलिए संकल्प लो कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, आज हमने इतना बड़ा अनुष्ठान किया और इतनी बड़े इस यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं, हम ये संकल्प लेते हैं कोई भी चमड़े का सामान हम उपयोग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से सिल्क की साड़ी कितने जीवों के माध्यम से बनती है। कॉस्मेटिक आइटम आप देखिए, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो डिओडेंट हो, चाहे वो स्प्रे हो, ये कहाँ से आ रहे हैं? आप खुद तो देखो। महाराज श्री जी ने इसमें बहुत लंबी प्रवचन श्रृंखला की है, आप उसको सुनिए और उसके माध्यम से इन सबको तिलांजलि दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक पूरी हिंसा आ गई। एलोरा वालों से पूछ लेना, समझ में आ रहा है? चाहे वो चाय पीने की बात हो, चाहे मंजन करने की बात हो, हर चीज में हिंसा है, हर चीज में हिंसा। उससे बचना है, तभी हमारा यह सार्थक होगा। एक और तो आज ये बात करना था कि आज शांति प्रसंग था शांतिनाथ महामंडल विधान का, और दूसरी ओर कन्नड़ वालों, अभी तो इस समय यहाँ पर 2 प्रसंग आपका आज शांतिनाथ विधान का तो था ही, दूसरा क्या है? केवल कन्नड़ में ही नहीं, पूरे भारत में ही अभी तो एक ही नाम चल रहा है, और वो क्या है? हाँ, राम का नाम चल रहा है और सब तरफ राम 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 की जय जयकार हो रही है। क्यों ना हो? ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में हर कोई राम को चाहता है, हर कोई राम बनना चाहता है, राम के चरणों में जाना चाहता है। लेकिन राम कैसे बनेंगे? ऐसे ही बन जाएंगे? राम ऐसे नहीं बन पाएंगे। त्याग तो बहुत ही सार्थक पंक्तियां हैं। त्याग दो सारी ख्वाहिशें कुछ अलग बनने के लिए, त्याग दो सारी ख्वाहिशें
कुछ अलग बनने के लिए और राम ने बहुत कुछ त्यागा श्री राम बनने के लिए, श्री राम बनने के लिए। समझ में आ रहा है? जगह जगह त्याग किया उसने। भाई के लिए भाई का क्या बलिदान होता है, देख लो रामायण। एक पिता का पुत्र के लिए क्या कर्तव्य होता है, देख लो आप रामायण। और एक पत्नी के लिए, पति के लिए क्या न्योछावर करना होता है, देख लो रामायण। और एक माँ के लिए बेटे के लिए, बेटे को क्या करना पड़ता है, देख लो रामायण। भाई भाई का, मित्र मित्र का, सब तरफ से आपको उस रामायण में बहुत ही देखने को मिला। यह बहुत ही है, क्योंकि लेकिन करें क्या, आज बड़ी स्थिति विचित्र है। बिना हक का लेने का, ध्यान से सुनो, बिना हक का लेने का जहां पर मन हो जाए वहां महाभारत की रचना होती है, और जहां जब अपना हक भी छोड़ दिया जाए वहां पर रामायण की रचना होती है, वहां पर रामायण की रचना होती है। अपने हक को भी छोड़ दिया, नहीं मुझे अपना हक नहीं चाहिए, मैं पिता की आज्ञा का पालन पहले करूंगा, हक के पीछे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यही है, बहुत ही सार्थक पंक्तियां हैं यहाँ पर कि श्रद्धा की आंखों से देखो, श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूरत, गुरु दर्शन में भगवत मूरत, हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो श्री राम दिखे हैं। जब गुरु का दर्शन करते हैं तो श्री राम हमारे सामने ही नजर आते हैं। राम नाम का महत्व न जाने वह अज्ञानी दुर्भाग्यशाली है। राम नाम का महत्व जो न जाने वह अज्ञानी दुर्भाग्यशाली है, और जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभाग्यशाली है, वह परम सौभाग्यशाली है। ऐसे भगवान श्री राम की चारों ओर परचम फहराया जा रहा है, लेकिन कौन से राम? भगवान श्री राम, वीतराग प्रभु श्री राम। एक छोटा सा भजन आपके सामने, वही श्री राम का प्रणम्य सागर जी की पंक्तियां हैं, लेकर अपनी वाणी को, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है और अभी एक गाड़ी और क्रॉस होना है, फिर उसके बाद में आप स्टेशन पे पहुंच पाएंगे, इसलिए दूसरी गाड़ी पीछे से सिग्नल दे उससे पहले अपन को हॉर्न भी सुन लेना चाहिए। चलिए, तो अपन, मैं बोलूँगा आपको दोहराना है, ठीक है? मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। बोलो, जो भी ले इनका नाम, बनते बिगड़े सब काम। जो भी ले इनका नाम, बनते बिगड़े सब काम। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थे जिनके। सब बोलो, आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थे जिनके। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। इन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। सोनू भाई जानते हो कौन से बलराम है? कितने नंबर के बलराम है? बलदेव कितने होते हैं? बोलो ना, सोनू भाई से पूछ रहे हैं। 9 कितने होते हैं? तो ये 8वें नंबर के बलदेव थे, बलराम थे, समझ में आ रहा है? और 90 देव के बलदाऊ, तो ये सिद्ध बन गए। और कहां से सिद्ध हुए? मांगी तुंगी से। बहुत बढ़िया, बच्चों को तो मालूम है।
दशरथ जिनके जनक काए, कौशल्या नंदन जग गाए। दशरथ जिनके जनक आए, कौशल्या नंदन जग गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। है सिद्ध प्रभु भगवान, मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु भगवान। पितु वचन निभाने खातिर, तज दे जाट तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख का आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनिति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनिति न काम। जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके। जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके। अपवाद का रखते ध्यान, पाते खुद में सम्मान। अपवाद का रखते ध्यान, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। सब बोलो। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद न लाता। सीता के स्वामी राम, हनुमान के जो अभिमान। सीता के हनुमान के जो अभिमान। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु भगवान। बोलो। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु। जो भी ले इनका नाम, बनते बिगड़े सब काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री। बोले राम वीतरागी रामचंद्र भगवान की। हमने मांगी तुंगी में राम कथा की थी। जब मांगी तुंगी गए तो मांगी तुंगी में 20 दिन रहे, तो 11 दिन तक लगातार 12-13 दिन तक राम कथा चली। वो भी आप लोग सुन सकते हो। उसमें राम के बचपन से लेकर सिद्ध तक का पूरा का पूरा दिया हुआ है। पद्म पुराण अपना जो जैन धर्म में है, तो पद्म पुराण पठनीय है, वो सबको पढ़ना चाहिए। जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पद्म पुराण के जो रविसेन आचार्य के द्वारा रचित है, उस पद्म पुराण को पढ़ें और राम में हो जाएं और राम के उन आदर्शों को अपने जीवन में आदर्श बनाएं। क्योंकि उनका रूप कामदेव जैसा, उनका वैभव चक्रवर्ती जैसा, और जिन्होंने पूर्व भाव से ही अनेक कार्य किए और फिर जब राम बने तो राम के माध्यम से भी अपन को वो शिक्षाएं मिलती है जिनके माध्यम से हम अपने उस आत्म राम को जगा सकते हैं। अभी इतना ही रखते हैं, समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है। आज बहुत ही अच्छा कन्नड़ के इस इतिहास में आप लोगों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं का हम नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम कन्नड़ में ही है, जा थोड़ी रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर भी एक बार जोरदार तालियां उन सभी के लिए बजा दो जो रात को सोए नहीं और यहाँ पर आपकी व्यवस्थाओं में लगे रहे। इस मंच के माध्यम से उनको खूब खूब आशीर्वाद। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पूज्य महाराज श्री चरणों में निवेदन कि वे भी अपनी मंडल में देश न करता करें। आप लोग अपना कल्याण चाहते हो? चाहते हो? आप लोग सुख चाहते हो? आप लोग शांति चाहते हो? बहुत अच्छा, कल्याण भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, शांति भी चाहते हो।
तो वो आपको अपने में अंतरंग में आंतरिक विश्वास को जगाना पड़ेगा, अगाध श्रद्धा, अपूर्व भक्ति, असीम समर्पण और आस्था की निर्मलता बतानी पड़ेगी। तब आपको क्या मिलेगा? कल्याण, सुख, शांति। 3 रास्ते कल्याण और सुख शांति के बता रहा हूँ कि कल्याण, सुख और शांति चाहते हो तो अपने जीवन में अहोभाव को लाना होगा। कल्याण, सुख और शांति चाहते हो तो आदर भाव को अपने जीवन में उतारना होगा। कल्याण, सुख, शांति चाहते हो तो सद्भाव को अपने जीवन में मानना होगा। क्या कह रहे हैं महाराज जी? क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ आपके बीच में। गाड़ी में बैठा ड्राइवर है और उसे जाना है मान लीजिए दिल्ली की ओर, और उसने रास्ता पूछा कि भाई कौन से रास्ते से जाना है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे रास्ते से जाना, आप पहुंच जाओगे। और उसने पूछा और पूछते पूछते उसी रास्ते से वो पहुंच गया दिल्ली। दूसरा एक और व्यक्ति था, उसे भी जाना था दिल्ली। अब क्या करा? उसने रास्ता नहीं पूछा, उसने तो देखा वो लिखा हुआ कहाँ कहाँ है, किस किस पर कहाँ लिखा है, यहाँ से इस एरो पर, इस एरो पर। वो देखता चला गया और वो दिशा बताने वाले बोर्ड जो थे जगह जगह पर लगे हुए थे, और वो चलता चला गया और उन बोर्ड के आधार पर वो गाड़ी चलाते हुए दिल्ली पहुंच गया। तीसरा व्यक्ति भी ऐसी था, उसको भी दिल्ली जाना था। अब जो तीसरा व्यक्ति था उसने भी पूछा नहीं बोर्ड देखा, नहीं कुछ किया। उसने स्वयं ने मेहनत करी और स्वयं ने मेहनत करके जो है वो खुद की ड्राइंग तैयार करी, कहाँ से क्या जाते हैं। सब आजकल तो मोबाइल पे भी रहता है, सब कुछ रहता है। उसने अपनी मेहनत करके वो भी कहाँ पहुँच गया? वो दिल्ली पहुँच गया। केवल व्यक्ति पूछने से या बोर्ड पढ़ लेने से या नक्शे को व्यवस्थित बना लेने से वो दिल्ली पहुँच सकता है, पर अभ्यंतर जगत की यात्रा अद्भुत होती है। उसकी विधि ऐसी नहीं है, उसकी विधि इस प्रकार से नहीं है कि केवल सद्गुरु से पूछने से या शास्त्रों को पढ़ने से या साधनाओं को करने से लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाया जाता है। नहीं, वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु को पूछना पड़ता है, ये बात सच है, पर सद्गुरु के प्रति जब तक आदर भाव नहीं जगेगा तब तक आप पहुंच नहीं पाओगे। शास्त्र पढ़ते हैं, ये बात है, पर उन शास्त्रों के प्रति हृदय में जब तक असीम अहोभाव पैदा नहीं करोगे जब तक नहीं पहुंच पाओगे। और किए बिना नहीं चलता, मान लिया ये सत्य है, पर उन साधनाओं के प्रति जो आप कर रहे हो हृदय में प्रबल भाव से युक्त जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे। यदि अहोभाव का अभाव है, आदर भाव और सद्भाव की उपेक्षा है, तो सद्गुरु कितने भी आराधक हो, हमारे लिए कितने भी लाभदायक बनेंगे, ये एक प्रश्न है। कैसे भी सुंदर शास्त्र वो हमारे लिए कितने कल्याणकारी साबित होंगे, ये एक प्रश्न है। चाहे कैसी भी हमने प्रचंड साधना की हो, वो दोषों से मुक्त बनाने में कितने हमारे लिए सफल होंगे, ये प्रश्न है। अभ्यंतर जगत की यात्रा बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि में ना बैठे ऐसी ये अभ्यंतर जगत की व्यवस्था है। क्योंकि बुद्धि तो कहती है कि जैसे रोटी मैंने खा ली तो क्या खून बनने लगता है, सही रास्ते से मंजिल आ जाती है। और जैसे मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं तो बस आपने कीमत दी और कीमत देने के बाद वस्तु मिल जाती है। जैसे दवाई लेने से रोग दूर हो जाता है, वैसे ही सद्गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने से मंजिल आ जानी चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन हमने बहुत सूक्ष्मता पूर्वक पढ़ा, उससे कार्य सिद्ध हो जानी चाहिए। और हमने विधि पूर्वक साधनाएं कर ली तो दोष मुक्त हो जाना चाहिए। इसमें अहोभाव, आदर भाव और सद्भाव को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये दलील, ये बुद्धि की उपज है। ये जो मानसिकता है ये अहंकार की उपज है। और मूल बात ये कि धर्म की राह में सबसे बड़ी बाधा है तो वो है आपका अहंकार। ये बुद्धि की विकृति आपको भारी रुकावट है। यदि तुम्हारे अहंकार को आपने नहीं संभाला, बुद्धिजन अभिप्राय की आपने प्रधानता रखी, तो इस क्षेत्र में सफलता के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। जिस तरह मिठाई है और मिठाई की उस तपेली में घंटों एक चम्मच रखी है, वो चम्मच क्या मीठी हो जाती है? वो चम्मच मीठी नहीं होगी,
बिल्कुल नहीं होगी। वो अहंकार से ग्रसित आत्मा अगर वर्षों तक भी आत्म साधना कर रही है, परंतु उसके अंदर धर्म आएगा नहीं। जैसे उस चम्मच के अंदर मिठास नहीं आई है, वैसे आपके जीवन में भी कभी धर्म से आप ओत प्रोत नहीं हो सकते हो। जब तक आपके जीवन में अहोभाव, आदर भाव और सद्भाव की पूंजी नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। क्या कारण है ऐसा कि इसके बिना सफलता नहीं मिलती है? तो इसका उत्तर यही है कि धर्म जो है वो कोमल और मन का विषय है। कठोरता और कुटिलता की परिणति को छोड़े बिना, ये ध्यान रखना, और इस बुद्धि की चालिका को छोड़े बिना कभी भी आप धर्म प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि स्वयं की मति और स्वार्थ की प्रधानता को गौण बनाए बिना आप धर्म तक नहीं जा सकते हो। जीव मात्र के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव के मालिक बने बिना आप धर्मात्मा नहीं बन सकते हो। और अपने स्वयं के पदार्थों के नुकसान को, महत्व को नहीं देते हुए उसके बिना आप अपने अंदर धर्म की ज्योत को नहीं जगा सकते हो। क्योंकि ध्यान रखना, जबकि बुद्धि का संपूर्ण क्षेत्र ही अलग है। वो बुद्धि क्या कहती है? कदम कदम पर मुझे ऐसा लगता है। क्या? मुझे ऐसा लगता है। ये बात आपकी बुद्धि की उपज है, आपको गुरु और शास्त्र से मतलब नहीं है। हमारी बुद्धि में ये बैठता नहीं है, ये आपके मन में बैठा हुआ, ये हमारे मन में नहीं बैठता, हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। जब तक ये बातें आपके जीवन में हैं तो ध्यान रखना, आपसे गुरु भी बहुत दूर है और धर्म भी बहुत दूर है। पदार्थों की सुरक्षा के खातिर कनिष्ठ रास्ते आप अपनाते हैं, उसमें कोई हिचक नहीं कर रहे हैं। जीवों के प्रति प्रेम के भाव आपके अंदर नहीं है, तो ध्यान रखना, एक ही बात बोल रहा हूँ, करेले की कड़वाहट और शक्कर की मधुरता, इन दोनों में क्या मेलजोल बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा। कांटे की चुभन और पुष्प की कोमलता में, इन दोनों में बताओ क्या मेल बैठेगा? उनका आयोजन हो पाएगा? नहीं बैठेगा। सती की पवित्रता में और एक स्वच्छंद महिला में क्या एक मंच पर बैठ सकती है? नहीं। यदि इनमें मेलजोल संभवित नहीं है तो बुद्धि की वक्रता जो आपकी है और हृदय की सरलता, बुद्धि की कठोरता और जो आपके हृदय की कोमलता, बुद्धि का जो अहंकार है और हृदय में जो अहोभाव है, इसमें मेल जोल संभवित नहीं है। ध्यान रखना, जब तक आप अंदर के अहोभाव, आदर भाव और सद्भाव को नहीं लाओगे तो कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता की राह बुद्धि की कसौटी पर जांची नहीं जा सकती। ध्यान रखना, वहाँ बुद्धि नहीं चाहिए। जैसे पत्थर पर पुष्प की सुवास अगर आप करोगे तो वो पुष्प गंवाना पड़ेगा। इसलिए हृदय में उछलते अहोभाव को बुद्धि के माध्यम से परखने में आप अपने धर्म तत्व को, वहाँ बुद्धि नहीं चाहिए, वहाँ क्या चाहिए? वहाँ समर्पण चाहिए। मान लीजिए गुड्डो, बहुत सारे बदमाश हैं, गुंडे हैं, और उसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ है, और उस गली से सुरक्षित निकलने पर दिखाने वाला कोई रास्ता मिल जाता है, कोई मदद करने वाला मिल जाता है, तो उसके प्रति आपको क्या होगा? आदर भाव होगा कि नहीं होगा? जंगल में भटक गए हो और अचानक जंगल की रचना, कोई दिखाने वाला रास्ता, दिखाने वाला कोई नक्शा अगर आपके मिल जाता है, तो उस नक्शे के प्रति, उस कॉपी के प्रति आपके हृदय में सद्भाव जागेगा। मान लीजिए लकवाग्रस्त है कोई व्यक्ति या कोई बीमार है व्यक्ति, उसको छुटकारे दिलाने वाला कोई डॉक्टर मिल जाता है, तो उस डॉक्टर के प्रति वो जो कसरत करा उसके प्रति अहोभाव जाग जाता है। यदि उत्तम जीवन में रफा दफा करने वाले, विषय कषायों से, उपद्रवों से आपको सुरक्षित बचाने वाले गुरुदेव मिल जाते हैं और वो गुरु मिल रहे हैं, तो फिर अहोभाव क्यों नहीं पैदा हो रहा है आपके अंदर? जब आपको निकालने वाले मिल रहे हैं, अनंत काल से संसार में प्रवेश कर रही आत्मा को बाहर निकालने वाले, सम्यक मार्ग बताने वाले ये माँ जिनवाणी आपको मिल रही है, फिर उसके प्रति आपका आदर भाव क्यों नहीं है? पाप प्रवृत्तियों को आत्मा से और कर्म मन से निकालने वाले वो क्या बहुत सारी आपकी जो धर्म की साधनाएं हैं, उसके प्रति आपके अंदर सद्भाव क्यों नहीं है? बताओ तो सही। जो गुरु रास्ते पर खड़े कैसे एक साइड दिखाने वाले पुलिस वाले जैसे लग रहे हैं, उनके अंदर कभी भी गुरु के प्रति अहोभाव नहीं होगा। और जो शास्त्रों को घंटे 2 घंटे तक एक दिल बहलाने वाले उपन्यास जैसा पढ़ रहे हैं, उनके अंदर शास्त्रों के प्रति क्या अहो आदर भाव नहीं आने वाला है। और जो कर्मों के ढेर को साफ करने की इन प्रचंड साधनाओं को एक कसरत जैसी मान रहे हैं, ध्यान रखना उनके लिए भी वो सद्भाव नहीं आएगा। इससे ना तो ध्यान रखना
गुरु को नुकसान होना है, ना शास्त्र को नुकसान होना है, ना वो साधनाओं को नुकसान होना है। कि गुरु के सानिध्य में रहने के बावजूद भी सानिध्य के फल से आप वंचित रह जाते हैं, तो उसमें कौन का दोष है? आपका ही दोष है। शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी अगर आपके चित्त में निर्मलता की परिणति की अनुभूति नहीं हो रही है, आप वंचित रहते हैं, तो उसमें आपका खुद का दोष है। साधनाओं को खूब कर रहे हैं, खूब उपवास कर रहे हैं, खूब आपने और नियम व्रत लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके कुसंस्कार के ढेर पर आप अभी भी बैठे हैं, तो फिर उससे हमारा या उन साधनाओं का कोई दोष नहीं है। ध्यान रखना, ये वो कैसी स्थिति है, वो ऐसी स्थिति होगी, कितनी करुण दयनीय स्थिति की, कि जैसे भोजन करने के बाद भूख शांत नहीं होती है, पानी पीने के बाद जैसे प्यास तृष्णा शांत नहीं होती है, और आराम करने के बावजूद जैसे स्फूर्ति नहीं आती। इससे अधिक दयनीय दशा आपकी है कि बीज बोने के बाद भी वो घास ही मिल रहा है। शक्कर का थैला ढोने के बाद भी मजदूर को क्या मिलता है? वो बहुत थोड़ी सी मजदूरी मिलती है। इसी प्रकार लाखों रुपए गिनने के बाद भी उसको वो 1500 या 2000 रुपये महीने ही मिलेंगे। इसमें कारण क्या है? क्योंकि आपके अंदर वो भक्ति और अहोभाव और आदर भाव की कमी है। स्वयं नुकसान से अगर आपको बचना है, तो समस्त तारक तत्व के प्रति आपके अंदर प्रबल अहोभाव होना चाहिए, गुरु के प्रति अहोभाव होना चाहिए, आदर भाव, जो जो तारक तत्व हैं उनके प्रति आपके अंदर सद्भाव होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि को संभालो अवश्य, पर उसे हृदय की आज्ञा में लगा दो। 3 बातें बोल रहा हूं, समय बहुत कम है। कि बुद्धि को संभालो अवश्य, पर हृदय की आज्ञा में लगा दो, वो जो आत्मा की आज्ञा में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। पुरुषार्थ को जीवन में स्थान अवश्य दो, पर समर्पण की उंगली पकड़ा दो। अगर समर्पण की उंगली आपने पकड़ा दी, तो निश्चित मान के चलना आपका कल्याण हो जाएगा। चुनौती की भाषा में बात अवश्य करो, पर किसके साथ? हमारे अंदर बैठी जो कुसंस्कार की आदतें, गलत आदतें, उनको आप चुनौती की बात करो। लेकिन आप चुनौती किसको दे रहे हो? चुनौती तो आप दे रहे हो अपने वालों को चुनौती दे रहे हो। पुरुषार्थ तो कर रहे हो, लेकिन समर्पण के साथ पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। आपने माना तो है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं माना, बुद्धि को माना है। अगर आप ये तीनों बात निश्चित मान लोगे, तो अब वो आपके अंदर, हृदय के अंदर अगर अहोभाव प्रकट हो गया, और अहोभाव के साथ अगर गुरु से जुड़ गए, तो कल्याण हो जाएगा। और शास्त्रों के प्रति अगर प्रचंड सद्भाव आपके अंदर आ गया, तो निश्चित मानना जो माँ जिनवाणी में लिखा है उसको आपने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके कैसे सद्भाव के साथ स्वीकार कर लिया, तो कल्याण हो जाएगा। और साधना के प्रति जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो, भले कम करो, लेकिन उसके साथ आदर भाव आ जाए, तो वो जो आपका समय है और जो आपकी साधना है, वो साधना आपके कर्म निर्जरा में कारण होगी, और आपके जीवन को सुंदर और अच्छा बना पाएगी। आपके पास देव भी है, शास्त्र भी है, और साथ साथ में गुरु भी है, और साधना भी है, परंतु वो साधना आदर भाव से हो, और अहोभाव से हो, और सद्भाव से हो, तो निश्चित तौर से कल्याण होगा, होना ही है। बस आपके अंदर का अहोभाव, आदर भाव और सद्भाव होना चाहिए। महाराज जी तो बोल रहे हैं, और बोलने के बाद भी अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो क्या है? मतलब गुरु के प्रति क्या नहीं है? अहोभाव नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? आदर भाव नहीं है। साधना तो कर रहे हैं, लेकिन दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो साधना के प्रति सद्भाव नहीं है। अहोभाव, आदर भाव और सद्भाव के साथ निश्चित रूप से आप जो कार्य करोगे, तो आपके कल्याण को कराने वाला, और आपके मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाला, और आपको जीवन के सुख और शांति को प्रदान करने वाला। करना है करो, पर कैसे करो? मन से करो, अंतरंग से करो, और अंदर से करो, तो निश्चित कल्याण आपका होगा। समय कम है आचार्य भगवान की बात को बोलकर, क्योंकि वो जरूरी है। गुरुदेव का संस्मरण सुनने के लिए सभी लोग ललायित रहते हैं। तो आदर भाव, अहो भाव और सद्भाव के साथ अपने जीवन को आप जिएंगे, तो निश्चित तौर से ये जो अपन इतनी सारी यहाँ पर विधान कर रहे हैं, इस विधान की सार्थकता होगी, और इन कार्यों से हमारा कल्याण निश्चित होगा। और बात आचार्य भगवान की अपनी काफ़ी लंबे समय से चल रही है कि ब्रह्मचर्य अवस्था की वो प्रकरण चल रहा है। और ब्रह्मचर्य अवस्था में आचार्य भगवान जब दादिया गांव से अजमेर पहुँचे,
और अजमेर में जब पहुँचे तो वहाँ पर सभी लोगों को पहले ही बताया था, वो शंका थी कि एक नया नौजवान दक्षिण से आया है, अभी अभी 1 वर्ष नहीं हुए और ज्ञान सागर जी महाराज जी सीधे मुनि दीक्षा दे रहे हैं, सीधे मुनि दीक्षा देने की बात कर रहे हैं। क्या ये ठीक है सीधे मुनि दीक्षा देना? और सब लोग, समाज के लोग जो रहते हैं, जो जिनको रहते हैं बात को बतंगड़ बनाने वाले, वो एक साथ समाज के लोग पहुंच गए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास और एक ही निवेदन किया कि आचार्य श्री जी, ये आप बहुत गलत निर्णय कर रहे हैं, आप मानिए, आप इनको ऐसे सीधे मुनि दीक्षा नहीं दीजिए, परंपरा से भी पहले छुल्लक एलक आप बनाइए, गलत थे। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बोलते हैं, मैंने परख लिया है, मैंने देख लिया है, और अगर आप उसके बावजूद भी नहीं मानते हो तो ध्यान रखना, मैं अपने विचार में कभी बदलाहट नहीं करूँगा, मैं विद्याधर को जंगल में जाकर दीक्षा दे दूंगा, पर दीक्षा तो मैं दूंगा ही दूंगा। अब ये बात जब बोली तो समाज के लोग क्या बोलें, कैसे बोलें, वहाँ कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद आचार्य गुरुदेव का मतलब ब्रह्मचर्य अवस्था में ऐसा एक मार्मिक प्रवचन हुआ, ऐसा प्रवचन हुआ, उस प्रवचन से पूरा का पूरा जो जन समूह था अजमेर का, पूरी राजस्थान का, वो पूरा बदल दिया। गुरुदेव ने इस प्रकार से वो प्रवचन किया, वो जो प्रवचन था वास्तविकता में जिन लोगों ने भी उस प्रवचन को सुना वो कहते हैं कि ऐसा वैराग्य प्रदक वो प्रवचन था। गुरुदेव ने यहीं तक कहा कि वैराग्य किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़े, तुम अलिप्त रहो, वो है वैराग्य। वैराग्य का संबंध समझ से है। वैराग्य अर्थक वो आग जो महल में खंडर को देख ले। वैराग्य अर्थक जो अंदर की गंदगी और कचरे के प्रति विद्रोह कर दे, जो अनावश्यक है, जो पाप का बोध लाता है, पश्चाताप लाता है, जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो है वैराग्य। जो संबंध, वासना, इच्छा, तृष्णा और दुख के कारण बने ऐसी सभी अपेक्षाओं का अंत कर दे, वो है वैराग्य। वैराग्य मतलब परिपूर्ण जागरण, वैराग्य मतलब संपूर्ण जागरण। इस प्रकार से वैराग्य में इतना ओतप्रोत प्रवचन उन्होंने, हिंदी भाषा नहीं आती थी लेकिन टूटी फूटी से हिंदी भाषा में किया। पूरी की पूरी जन समूह को लगा कि नहीं, ज्ञान सागर जी जो महाराज विचार कर रहे हैं निश्चित तौर से ये ठीक है जो वैराग्य की परिभाषा कर रहे हैं। फिर भी समाज के कुछ लोग सोनी जी पास पहुँचे और उन्होंने कहा, आप बताओ, आप निर्णय दो, आप राजस्थान के भामाशाह हैं, आपको बताना चाहिए क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, मैं इतनी जल्दी निर्णय नहीं दूंगा, वैसे मैं पहले तो एक बार निवेदन कर आया हूँ ज्ञान सागर जी को, वहाँ पर जब पास में गांव में विराजमान थे, लेकिन फिर भी 8-10 दिन का समय दो। जब 8 दिन का समय उन्होंने मांगा और 8 दिन गुरुदेव को पूरा सुबह 3:30 बजे से रात को 11 बजे तक पूरी दिनचर्या का छुप छुप कर उन्होंने, सोनी जी ने अवलोकन किया और पाया कि सुबह से लेकर शाम तक आचार्य श्री की चर्या कैसी है। आहार भी करते हैं तो कैसे नीचे मुंह करके आहार करते हैं, ना नमक लेते हैं, ना मीठा लेते हैं, ना किसी प्रकार से कोई संकेत इशारा करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या है, अध्ययन ही अध्ययन में लगे रहते हैं, ना कोई विकल्प। तीनों टाइम की सामायिक कैसी होती है, तो बोले वो तीनों टाइम की सामायिक नग्न अवस्था में बिल्कुल ऐसे भगवान वध करते हैं। उस सब क्रिया और प्रक्रियाओं को देखकर उन्होंने समाज से कहा कि ये ब्रह्मचर्य अवस्था में रह के भी मुनिवत चर्या का पालन करना है। मेरा तो पूरा समर्थन है, इन्हें मुनि दीक्षा देनी ही चाहिए। और मैं पूरी समाज से निवेदन करता हूँ कि पूरे अहोभाव से, आदर भाव से, और अभी बात करें ना सद्भाव के साथ, पूरी तैयारी के साथ दीक्षा होनी चाहिए। और ऐसी भव्य दीक्षा होनी चाहिए कि युगों युगों तक वो याद रखे जाए। सोनी जी की वो भावना थी और उनकी बात मानकर वो दीक्षा हुई। तो ऐसी परीक्षा पूज्य गुरुदेव की सब ने लिए और वो हर परीक्षा में वो कैसे उतरे, खरे उतरे, और वो खरे उतरे हैं। आज भी वो गुरुदेव की वो चर्या ऐसी है कि जब भी उत्कृष्ट चर्या की बात होती है तो कोई भी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, तो वो एक ही नाम लेता है कि इस पंचम काल में उत्कृष्ट चर्या का कोई पालन कर रहा है। तो वो कौन है? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।